नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 को जितने भी प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। कल का जो अपना विशेष प्रश्न था, ट्रेनों के प्रयोग व प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहां बनाया गया है? विकल्प थे सीकर, झुंझुनू, जयपुर या नागौर। तो इसका सही उत्तर था नागौर। भारत में पहली बार ऐसा ट्रायल ट्रैक बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेशों में जैसे अमेरिका, जापान, रूस आदि में पहले से ही ट्रायल ट्रैक होते हैं जहां ट्रेनों का ट्रायल लिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी सुविधा पहले नहीं थी। अब नागौर या राजस्थान में इसे बनाया जा रहा है। अब चलते हैं हम हमारी आज की चर्चा की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो बनाए जाएं वो आपके पास तत्काल पहुंच जाएं। तो अब प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो विकल्प हैं सुमन गवनी, माधवी राजन, मधु रेवाल और साक्षी बख्शी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प सुमन गवनी। सुमन गवनी सेना में मेजर हैं। 2018 से दक्षिणी सूडान में यूएन पीस कीपर के तौर पर कार्यरत हैं। 2011 में ये सेना में शामिल हुई थी और अब इन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्य प्रारंभ किया है? वो विकल्प हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प तमिलनाडु। तमिलनाडु में त्रिची, थेनी, कोयम्बटूर आदि जो पश्चिमी घाट की तलहटी क्षेत्र पर जिले हैं, उन जिलों में कृषि भूमि पर हमेशा जानवरों के हमलों का जोखिम बना रहता है। इसी जोखिम से बचाव करने हेतु वहां सौर पैनलों के माध्यम से विद्युत बाड़ का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत जो लागत होगी उसका 50% सब्सिडी के तौर पर किसानों को दिया जाएगा। इससे फसल का बचाव हो जाएगा और जो किसान हैं उनकी भी सुरक्षा बनी रहेगी। इसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न। चलो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की भी थोड़ी सी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किस देश के द्वारा हाल ही में किया गया है? विकल्प हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान या चीन। तो इसका सही उत्तर है चीन। हाल ही में चीन के द्वारा एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है AR-500C, यानी AR-500C। इस ड्रोन को नाम दिया गया है।
AVIC यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना द्वारा इसे बनाया गया है और इसका प्रयोग भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी हेतु किया जाएगा। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, यानी इतनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना प्रमुख किस हल्के लड़ाकू विमान के दूसरे स्क्वाड्रन का परिचालन करेंगे? विकल्प हैं तेजस, रफाल, मोरिनो या सुखोई। तो इसका सही उत्तर है तेजस। 27 मई को भारतीय सेना प्रमुख ने तेजस का परिचालन किया था। इसे विमान विकास एजेंसी यानी ADA द्वारा डिजाइन किया गया और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये दोनों DRDO के अधीन है। HAL के वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक नायक। इसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, WHO द्वारा सुरक्षा कारणों से किस मलेरिया रोधी दवा का परीक्षण बंद करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है? विकल्प हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, इमरवेक्सी या डॉक्सीसाइक्लिन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आपको ध्यान होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भारत ने अमेरिका सहित विश्व के प्रमुख देशों को निर्यात किया था और इसका प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई गई थी। लेकिन हाल ही में WHO के द्वारा द लासेंट के नाम से एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इस दवा का प्रयोग करने से मृत्यु की संभावना अधिक होती है, जिसके कारण WHO द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि इसका परीक्षण बंद किया जाए। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, यानी जिनेवा में इसका प्रमुख कार्यालय है। उसके बाद है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, केचप कॉलिंग ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प हैं फेसबुक, गूगल, अमेजोन या ट्विटर। तो ये एक प्रकार की कॉलिंग ऐप है और इसे हाल ही में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एक साथ 8 लोग जुड़ सकते हैं, यानी 8 लोग एक साथ आपस में वार्ता कर सकते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की फैमिली चैटिंग वीडियो है, यानी परिवार के 8 सदस्य मिलकर आसानी से बातचीत कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा इससे पहले फेसबुक के द्वारा ही मैसेंजर रूम के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें 50 लोग एक साथ मिलकर वार्तालाप कर सकते थे। यानी जूम ऐप पर जब संकट के बादल गहरा रहे थे, जूम के बारे में जब कहा जा रहा था कि इसके द्वारा प्राइवेसी यानी अपनी जो स्वयं की गतिविधियां हैं उनको चीन द्वारा हैक कर लिया जाता है, उस समय फेसबुक के द्वारा मैसेंजर रूम को लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा यदि अपन बात करें तो फेसबुक ने भारत में कोविड-19 के लिए आई फॉर इंडिया इंसिडर को लॉन्च किया था। महिलाओं के लिए प्रगति पोर्टल को लॉन्च किया था और एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, नाम था लिब्रा। उसके बाद है 7वां प्रश्न, पीके नायर किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? विकल्प है नाइजर, ताइवान, म्यांमार या फिजी। तो इसका सही उत्तर है वो है नाइजर। अब देखिए, कभी नाम बोला जाता है राजदूत और कभी नाम बोला जाता है उच्चायुक्त। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कभी उच्चायुक्त या कभी राजदूत क्यों बोलते हैं, क्या दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग हैं? तो बिल्कुल दोनों शब्द अलग अलग हैं। उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो देश कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम रह चुके हैं, जबकि राजदूत उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो कभी भी इंग्लैंड के गुलाम नहीं रहे थे। यही अंतर है उच्चायुक्त और राजदूत में। उसके बाद है आज का 8वां प्रश्न, IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को $700 मिलियन का कर्ज दिया है? ऑप्शंस हैं नाइजर, ताइवान, म्यांमार और फिजी। तो इसका सही उत्तर है वो है म्यांमार। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वाशिंगटन में इसका मुख्य कार्यालय है, जिसके प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीव, के द्वारा म्यांमार को $700 मिलियन का ऋण यानी कर्ज देने की घोषणा की है। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न है, हाल ही में PFC ने किस राज्य में और विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL के साथ समझौता किया है? विकल्प हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में PFC यानी पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए NBPCL यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ताकि उन योजनाओं को आसानी से चलाया जा सके। आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश ने ही कुछ समय पहले जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की थी। जीवन शक्ति योजनाएं शहरी महिलाओं के लिए थी, जिन्हें फेस मास्क बनाने के लिए कहा गया और प्रति फेस मास्क 11 रुपए देने की बात हुई थी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में टॉप पेरेंट के नाम से ऐप जारी किया गया था, यानी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है आज का 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न है, किस अभिनेता द्वारा स्वयं का ग्रूमिंग व पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया गया है? यानी फ्रेश के नाम से जिन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जो कि ग्रूमिंग व पर्सनल केयर ब्रांड है। वो विकल्प हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान या सोनू सूद। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प सलमान खान। सलमान खान ने इस ब्रांड के तहत अपना पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर लॉन्च किया है। यदि इसी में अपन अक्षय कुमार की बात करें तो पहले वह अभिनेता हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान PM केयर फंड में सबसे ज़्यादा फंड दिया है। सोनू सूद वास्तविक हीरो के रूप में सामने आए हैं, जो महाराष्ट्र में मजदूर फंस गए थे। उन मजदूरों को अपने खर्चे पर बसों द्वारा
अपने अपने राज्यों में भिजवाया है। अतः सोनू सूद भी इस समय सुर्खियों में हैं और विशेष तौर पे आपको याद रखना है। अक्षय कुमार सबसे ज़्यादा पैसे देने वाले अभिनेता। सलमान खान फ्रेश ब्रांड के नाम से अपना ग्रूमिंग व पर्सनल लॉन्च किया था। और सोनू सूद वास्तविक हीरो के रूप में जिन्होंने महाराष्ट्र में फंसे हुए मजदूरों को अपने खर्चे पर अपने घरों में भेजा है। उसके बाद है 11वां प्रश्न, वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन हाल ही में किस राज्य द्वारा किया गया है? विकल्प हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। कल हमने बात की थी कि राजस्थान के सीजे यानी चीफ जस्टिस कौन हैं? तो इंद्रजीत मोहंती हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न राजस्थान पे बनता है, राजकोप सिटीजन ऐप। राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस द्वारा ई पास जारी करने के लिए शुरू किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने एजुकेशन में और अधिक सुधार करने हेतु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्माइल को शुरू किया था और 1 जून से दूरदर्शन के साथ भी समझौता किया है और उसके माध्यम से भी लर्निंग छात्रों को करवाई जाएगी। उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान की कितनी कंपनियों का चयन किया गया है, चुनाव किया गया है? विकल्प हैं 2 कंपनियों का, 3 कंपनियों का, 4 कंपनियों का या 1 कंपनी का। तो इसका सही उत्तर है 2 कंपनियों का। केंद्र सरकार द्वारा 10 कंपनी संपूर्ण भारत में चयनित की गई हैं, जिनमें से 2 कंपनियां राजस्थान के जयपुर की हैं। नंबर 1 डाटा इंजीनियर्स और नंबर 2 सर्ववेव्स। तो डाटा इंजीनियर्स और सर्ववेव्स 2 राजस्थान की कंपनियां हैं, जिसके तहत जूम जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने के लिए चयन किया गया है, ताकि जूम जैसी विदेशी ऐप पर भारत निर्भर न रहे। इसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, सुरभि पाटीदार हाल ही में किस कारण से चर्चा में रही है? मेट्रो रेल चालक के रूप में, खेल में अच्छे प्रदर्शन के कारण, सिविल सेवा में चयन होने के कारण या निम्न में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, मेट्रो रेल चालक के रूप में। ये राजस्थान के बांसवाड़ा की रेयाना गांव की रहने वाली हैं और अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन की परिचालक यानी कि चालक हैं। 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद में मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हुआ और उसी में ये एक चालक के रूप में है, इसीलिए विशेष सुर्खियों में रही हैं। उसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन को मंजूरी प्रदान की गई है? विकल्प हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। इसी के साथ आज की वार्ता अपनी समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।